गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनायक साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के मौलिक विनायक में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं क्विक रिवीजन पार्ट 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2A, ग्रुप 2A, दैट मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसके पहले मैं यूनिट 1, 2 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे चुका हूं, तो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स 2, दैट इज ग्रुप 2A, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें कौन कौन आते हैं भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद कैसे करते हैं इसको? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या फिर ऐसे भी याद करते हैं, बेमग का सर 12, बेमग का सर 12, ऐसे भी याद करते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर इसके सामने लिखा हुआ है 4, 12, 20, 38, 56 और ये 88। तो इसमें इंक्रीज है ये 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और ये है 32। ये इंक्रीमेंट याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके पहले मैं इसके लिखने का ट्रिक बताया हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स 1, इसके पहले वाले वीडियो में। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे पहले उसके नियर बाय किसको लिखें? नोबल गैस को लिख दें। उसके बाद बचे हुए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर दें। तो इसमें आएगा, देखो, हीलियम, हीलियम का 2 हो गया, फिर 2 यहां 4 हो जाएगा, फिर नियॉन, ये 12 एटॉमिक नंबर है, नियॉन 10 हो जाएगा, 10 और 2 12, फिर 20 है, 18 आर्गन हो जाएगा, फिर ये 2 20 हो जाएगा, फिर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36 और ये 2 हो जाएगा 38, फिर ये जेनॉन, ये 54 हो जाएगा, 54 और 2 56, फिर ये हो जाएगा रेडॉन 86 और 2 88। तो आपको ऐसे याद रखना है, हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी, तो इसको ऐसे कर लेना। उसके बाद इसको 2s से चालू करना है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए, अब इनके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर क्या बना सकते हैं, क्या अटेन कर सकते हैं? ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्री गैस विन्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ये लोग अटेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर ये क्या बनाते हैं? डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? डाई पॉजिटिव आयंस। इसलिए इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, या बोले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 ही शो करते हैं। ये +2 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बाइवेलेंट नेचर के होते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल स्टेट, तो ये सिल्वरी व्हाइट मेटल्स हैं। अगर हम इनको चाकू से काटा जाता है तो ये क्या है? चांदी के जैसे चमकते हैं सिल्वरी व्हाइट मेटल्स। उसके कुछ देर बाद उसमें रिएक्शन होकर उसका जो सरफेस है वो डल हो जाता है, लेकिन काटने के तुरंत बाद वो चांदी जैसे चमकता है। मतलब इसमें मेटालिक लस्टर जो है होता है, धात्विक चमक इनमें होती है। ऑकरेंस, कोई भी जो मेटल है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड के फॉर्म में ये ज्यादातर मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण, कैसे हम इन मेटल्स को अलग कर सकते हैं? तो ये हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड। तो इनके क्लोराइड जो है एबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे एनोड और कैथोड पे अलग अलग चीजें हमको मिल जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है कि उस मेटल को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से, विद्युत अपघटन से हम इन मेटल्स को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, हिंदी में बोलते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो आपको पता है किसी ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन मूव करते हैं, ऊपर से नीचे किसी वर्ग में हम लोग जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो क्या होने जाता है भाई? साइज एटम का बढ़ते जाता है।
ये एकदम कॉमन चीज है, आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं भी पढ़ाया है उसको। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक पोटेंशियल। व्हाट इज आयनिक पोटेंशियल? आयनिक पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो किसी गैसी अवस्था में, कोई विलगित गैसी अवस्था में कोई आयन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आयनाइजेशन आयनन ऊर्जा है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो साइज ऊपर से नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने से क्या हो जा रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन पे कम होते जा रहा है। दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमको बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कॉमन ट्रेंड है, सब ग्रुप में लगभग फॉलो होता है ये। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी है। और ये ग्रुप 2A ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अब मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी में मैं क्या करूं? कंपेयर करूं ग्रुप 1 का, 1A का। तो उनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल्स का, वो ग्रुप 2A इस ग्रुप से ज्यादा होता है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आसानी से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना था थोड़ा टफ था, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी उनका बड़ा है। और साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। ये मत सोचिएगा आप लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी में दो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर है तो ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, नहीं। जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हिंदी में बोलते हैं उसको धन विद्युतीय लक्षण, ज्यादा होता है। इसलिए अल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होता है। ठीक है भाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और ये कोई पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगा कि कम होगा। तो कोई एक इसमें क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा, इनका जो पीरियोडिसिटी है वो थोड़ा रैंडम है, इसलिए मैं इसको ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ कि क्या है, होता है इनका लो होता है। और ये कोई पीरियोडिक ट्रेंड ज्यादा फॉलो नहीं करते, थोड़ा रैंडम होता है। इसके बाद देखते हैं कलर ऑफ फ्लेम, दैट इज फ्लेम टेस्ट। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आप लोग देखेंगे कभी भी फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग में आ सकता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। तो आप लोग देखेंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम में, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है बहुत छोटा है। बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज क्या है? बहुत छोटा है, जिसके कारण से ये फ्लेम की एनर्जी, जो फ्लेम में जो एनर्जी है ना, उससे इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट नहीं हो पाते हैं। और जब तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी एलिमेंट फ्लेम टेस्ट नहीं देगा। दैट इज व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डजंट डू फ्लेम टेस्ट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन उस फ्लेम की एनर्जी में एक्साइट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो फ्लेम टेस्ट में कलर नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगले का देख लेते हैं अपन। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, ईटे जैसा लाल। फिर स्ट्रोंशियम जो देता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन मतलब चुटकीला, चुटकीला लाल, ये चमकीला लाल बोलते हैं उसको, तो ये क्रिम्सन रेड है। बेरियम एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर का ये जो पेन चल रहा है एप्पल ग्रीन, तो एप्पल ग्रीन आप लोगों ने देखा होगा। ये जो स्ट्रोंशियम, ये बेरियम है ना, ये यूज होते हैं क्रैकर्स में, फटाकों में ये यूज होते हैं। तो आपको एप्पल ग्रीन कलर जो दिखता है वो किसका है? वो बेरियम का है। और रेडियम तो रेडियोएक्टिव है भैया, ये किसमें आएगा? क्रिम्सन कलर, चमकीला कलर होता है इसका। ठीक, आगे आ जाइए।
अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ एयर, ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाएंगे। इसमें -2 चार्ज है और इसमें +2 चार्ज है, ठीक है। तो एमओ टाइप का ऑक्साइड ये बनाएंगे। ऑक्साइड फर्दर मॉइस्चर से रिएक्शन करके, मॉइस्चर मतलब आर्द्रता या नमी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड फर्दर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइड का कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनेट। फिर हम लोग ऑक्साइड के बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो जब भी कभी कोई ऑक्साइड की आप ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में अप टू डाउन हम लोग जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर का है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वीक बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, फिर जो स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो ऑक्साइड्स है ना वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस है, ये ज्यादा बेसिक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। देखेंगे बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। क्यों होता है ये, क्योंकि बेरिलियम का जो बिहेवियर है, बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। बेरिलियम क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर पोलराइजिंग पावर, ठीक। रिएक्शन विथ वाटर एंड अल्कोहल, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वहां पर देयर शुड बी एक्सप्लोजन, क्रैकिंग। वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा जब हम लोग जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं तो आवाज आता है, फूटता है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस जिस भी रिएक्शन में निकलेगा वहां पर देयर शुड बी अ स्मॉल एक्सप्लोजन और क्रैकिंग। तो यहाँ पर ये अल्कोहल के साथ भी वही रिएक्शन होगा, ये मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। ये देखो ये हाइड्राइड्स बना रहे हैं। अगला रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड बनाएंगे। नाइट्राइड ये फार्मूला कैसे आया, ऐसे बोलोगे कैसे होगा भैया, देखो ये इस पे हम लोग +2 का चार्ज लगाए हैं और नाइट्राइड पे रहता है -3, तो इसलिए देखना इसको यहां रख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा M3N2। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे आया, ये मेटल नाइट्राइड है। ये क्या है, मेटल नाइट्राइड है, नाइट्राइड है ना, ये मेटल नाइट्राइड ऐसे बना है। उसके बाद रिएक्शन विथ हैलोजेंस, तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स बनाएंगे यार, MX2 टाइप का। ये भी कैसे बना बोलेंगे, तो यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, ये 2 और ये 1, ये इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये MX, ठीक, सिंपल। आगे आते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स, तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या सभी मेटल, इस ग्रुप के सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेंगे भाई, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मतलब ये मिनरल एसिड से रिएक्ट करके सभी हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे, सभी मेटल्स, मतलब ये फेयरली रिएक्टिव मेटल्स हैं। चलिए, और इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता देता हूं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोग बेरिलियम का अब असामान्य व्यवहार यानी इंग्लिश में बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर जरूर पढ़ लेना। एबनॉर्मल बिहेवियर ये आप लोग पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, स्मॉल साइज, हायर पोलराइजिंग पावर और किसके कारण से, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण से बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना। और बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर के अलावा आप लोग बेरिलियम का वो पढ़ लीजिएगा, डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप या बेरिलियम का होता है अगले ग्रुप, इसका अगला ग्रुप क्या है, ऐसे एल्यूमिनियम के साथ, है ना, ऐसे। जैसे लिथियम का किसके साथ था, मैग्नीशियम के साथ था, ऐसे ही बेरिलियम का किसके साथ रहता है, एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण संबंध। क्या, विकर्ण संबंध,
ठीक है, ये पढ़ना है आप लोगों को। और ग्रुप 1A और ग्रुप 2A का कंपैरेटिव स्टडी, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A का कंपैरेटिव स्टडी आप लोग पढ़ लेना। ये मोनोवैलेंट होता है, ये डाइवैलेंट होते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इनका आयनिक पोटेंशियल कम होता है, इनका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा। तो ये कंपैरिजन वाला पार्ट थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक आध छोटे क्वेश्चन में इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें एक चीज आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पढ़ लेना भैया आप लोग। कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट जब डिफरेंट वाटर कंटेंट इसके चेंज होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं, कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम, है ना, इसको बोलते हैं जिप्सम। उसके बाद जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, ये एनहाइड्रस हो गया। तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हेमीहाइड्रेट है, ये आधा वाटर मॉलिक्यूल है, और वो एनहाइड्रस होने के बाद हार्ड हो जाता है। जैसे फ्रैक्चर होने पे हाथ पैर में प्लास्टर जो चढ़ता है वो क्या है? POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और वाटर कंटेंट बाहर जाने के बाद वो हार्ड हो जाता है, इसलिए उसको उस पर्पस से यूज किया जाता है। बाकी कंपैरेटिव स्टडी दोनों का पढ़ लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। फिर अगले वीडियो में अगला पार्ट में लेकर आऊंगा, जहां पर हम लोग पी ब्लॉक चालू करेंगे, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें।